वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस गॉड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब प्यार आ रहा है, लोग सीखने में इच्छुक हैं। तो मैंने कहा कि भाई बहुत जल्दी से जल्दी मैं पहले सेकेंड पार्ट अपलोड कर देता हूँ, देन जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए लेके आ चुका हूँ सेकेंड पार्ट। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेड टेल कैंडल क्या होती है और विक्स क्या होते हैं, वो बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा दोनों तरफ से विक्स होंगे तो हमको क्या करना है। ठीक है, अगर टेल बड़ा होगा और हेड छोटा होगा और हेड बड़ा होगा टेल छोटा होगा तो क्या करना है, तो आज मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देरी नहीं करेंगे, 10-12-15 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर में अच्छा समझाऊंगा, प्यार दिखाओ बस। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, प्यार दिखाया कि भाई मुझे लगा कि भाई आप लोग सीखने के लिए वो हो, तभी मैं आपको यहाँ पे आया हूँ, नहीं सिखाना, नहीं तो फिर ये वीडियो पता नहीं कब आती। ठीक है, चलो अभी मैंने उस दिन आपको क्या पढ़ाया था गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे हाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सपोज दैट कि ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कहाँ होता है, ये नीचे डायरेक्शन में होता है ओपनिंग। क्लोजिंग कहाँ होता है, ये ऊपर डायरेक्शन में होता है। ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग अपर डायरेक्शन में होता है। अब इसका टेल क्या होगा और हेड क्या होगा। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये हेड होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हेड होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो टेल होता है। ठीक है, जब हेड बड़ा होता है तो मार्केट ये चांसेस रहते हैं कि मार्केट बायर्स के अंदर पोटेंशियल है और वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो दोबारा एंटर हो सकते हैं। ये अगर हेड बड़ा होता है तो होता है। जब टेल बड़ा होता है, ये टेल बड़ा है ना, टेल बड़ा होता है तो क्या होता है, तो मे भी ऐसा होता है कि रिवर्सल हो सकता है। क्या होता है, रिवर्सल हो सकता है। एक दो कैंडल के बाद रिवर्सल आ सकता है क्योंकि टेल बड़ा है। टेल बड़ा मीन्स कि ये सेलर इंटर हुए हैं, ये समझ रहे हो ना, ये टेल बड़ा मीन्स ये सेलर इंटर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेलर बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, सेलर आ सकते हैं। तो देखो एक कैंडल ग्रीन बनाया, देन मार्केट यहाँ पे एक कैंडल रेड बनाया, सेलर यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिखाया, सेलर यहाँ पे इंटर हुए। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन रेड कैंडल में समझ लेते हैं। रेड कैंडल में क्या होता है, ये टेल ऊपर होता है, हेड नीचे होता है। जब ये टेल ऊपर होता है, इधर देखो, जब ये टेल ऊपर होता है और हेड नीचे होता है, जब हेड बड़ा होता है तो एक कैंडल सेलर की आके इस वीक को कवर कर सकती है, क्योंकि बायर सेलर का स्ट्रेंथ और पावर शो करता है कि सेलर के अंदर अभी और पावर और स्ट्रेंथ बचा है और ये नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और जब ये हेड बड़ा होता है, जब बार बार हेड बड़ा होने लगता है, जब बार बार टेल बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तब ये समझ जाना कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल होने वाला है। इसलिए ये हमको शो कर रहा है कि मार्केट में टेल बार बार बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक रिवर्सल यहाँ पे आया है एक दो कैंडल के बाद, ब्रेकडाउन के बाद। ये भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है, ब्रेकडाउन के बाद हम ट्रेड कैसे लेते हैं, शायद मैंने बताया है, नहीं बताऊंगा तो फिर बता दूंगा। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर दोनों तरफ वीक रहे तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो हम किसी भी मार्केट में खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब हमको ये, चलो यही देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखना, ये ग्रीन कैंडल है और इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, टेल ये हुआ, हेड हुआ, ये हुआ। बायर्स यहाँ पे क्या किए, चीज़ समझना, बायर्स जो थे वो क्या किए, ये ऊपर जाने के लिए ट्राई की। ठीक है, इनके अंदर इतनी पावर है कि ये ऊपर जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बायर्स के अंदर जो पावर थी उसको यहाँ से धक्का मार के, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल या कुछ होगा जिसको धक्का मार के सेलर यहाँ पे लेके आके क्लोज कर दिए। लेकिन जो बायर्स के अंदर पावर थी वो पहले ही बोले थे कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। बायर्स तो पहले, अगर यहाँ तक कोई, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो थोड़ा सा नीचे आ गए और यहाँ तक आपने रास्ता बना दिया है, यहाँ मान लो ऊपर रास्ता नहीं, आपने यहाँ तक रास्ता बना दिया, तो आप अपने रास्ते तक जा ही सकते हो ना। तो यही चीज़ है कि मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ तक रास्ता बना दिया है कि भैया मैं एग्जिस्टेंस अपनी शो कर दिया कि मैं यहाँ तक हूँ और यहाँ तक जा सकता हूँ। तो एक कैंडल, दो कैंडल, दिन यहाँ पे आया, कवर किया, उसके बाद रिवर्सल हुआ। ये है बायर्स का हेड कैंडल, जो हेड का विक बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये मार्केट में देख लो, टेल छोटा है, हेड बड़ा है, टेल छोटा है, हेड बड़ा है, कंटिन्यू किया। टेल छोटा है, हेड बड़ा है, कंटिन्यू किया। टेल छोटा है, हेड बड़ा है, मार्केट कंटिन्यू किया। टेल यहाँ पे बड़ा था
लेकिन अब ये मार्केट क्या किया, हमको हर एक चीज़ समझ के ट्रेड लेना। एक चीज़ याद रखना, ये नहीं कि हेड कहीं पे भी बड़ा रहेगा तो ट्रेड ले लेंगे, नहीं भाई, हर एक चीज़ समझना होता है। तो यहाँ पे ये मार्केट क्या कर रहा है, इस जो सेलर का जोन है जहाँ पे सेलर इस कैंडल पे एंटर हुए थे, ये कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और जब इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो एक रिवर्सल आया। सिंपल यही होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का 5, 10, 15 पार्ट होगा, 10, 15 नहीं, 5, 6, 7, 8 पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, बेसिक समझाऊंगा, इस एडवांस तो और होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं मार्केट में, ये पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है, मैं दूसरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमको क्या समझना है, मुझे ऐसा कुछ मार्केट नहीं मिल रहा है जिसमें मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझा पाऊँ, बट हाँ पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा दूँ। एक सेकेंड, ठीक है, चलो मैं इधर समझा देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको ग्रीन कैंडल के लिए समझा दिया, ठीक है, ये देखो ग्रीन कैंडल के लिए समझा दिया। अब मार्केट क्या करता है, ये रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, इसका टेल ये है, इसका हेड ये है। जब हेड बड़ा होता है तो मार्केट अपना पोटेंशियल स्ट्रेंथ शो करता है, एग्जिस्टेंस शो करता है कि मैं यहाँ तक नीचे आके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। देन ये एक फेक कैंडल है, समझो ये एक फेक कैंडल है, जो बिगनर लोग होते हैं ना उनको मार्केट ट्रैप करता है कि क्या दिखाऊं ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये इसको ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक किया, लोग यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में सोचेंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट आपको बता चुका है कि यहाँ पे सेलर पहले आएंगे, क्योंकि सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेलर के अंदर पावर ज़्यादा है। देन यहाँ पे एक सेलर की कैंडल है, पहले इसको कंप्लीट किया, देन मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो अब हम ये समझते हैं जब बड़ी कैंडल होगी रेड ग्रीन के वीक पे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना, इसमें इक्वल है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, डोजी है, ठीक है। तो जब अब बड़ी वीक होगी तो हम क्या करेंगे, देखो जब नीचे का विक बड़ा होगा तो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ऊपर का विक बड़ा होगा तो हम रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर हेड बड़ा होगा तो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और अगर टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ कंडीशन वाइज, मतलब कहाँ पे मार्केट क्या शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन आंख बंद करके मैंने बोल दिया है कर लो, नहीं भाई, उसका भी कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो वो मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा। इधर देखो यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है गाइस, ये देखो मार्केट ओपन हुआ, टिल बहुत कम है या तो है नहीं, हेड बड़ा है, मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब मैं आपको पहले दिखाता जाता हूँ, इधर देखो ये क्या बड़ा है, समझा रहा हूँ, समझो। ओपनिंग कैंडल का हुआ, क्लोजिंग हुआ, हेड ये है, टेल ये है। मार्केट ओपन होने से पहले ये ऊपर गया, मतलब बायर्स इंटर हुए। यहाँ पे आपको एक बार बता दिया गया कि भैया बायर्स आ सकते हैं, बायर्स इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये बायर्स इंटर हुआ, देन सेलर और ज़्यादा, सेलर के अंदर प्रेशर पावर था तो वो खींच के इसको नीचे लेके आया, नीचे क्लोज किया रेड में, और जो पावर प्रेशर था वो बचिया कुचा जो पावर था वो डोजी पे लगा के डोजी बना दिए। देन जो ये सेलर इंटर हुए थे, और जो टेल बड़ा था, जो ऊपर का ये टेल बड़ा था, मैंने आपको बताया जब टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे, और जब ये टेल बड़ा था तो उसकी वजह से देखो ये डोजी बना और ये रिवर्सल हुआ। बस हर एक चीज़ लॉजिकली समझो। मैंने आपको कहा था ज़्यादा बड़ा ये वीडियो होगा नहीं, छोटा ही होगा। यहाँ पे अगर हम रिवर्सल करना चाहें तो क्या सोचेंगे आप मुझे बताओ गाइस। अगर हम यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड लेना चाहें तो क्या करेंगे, इंक्रीज, देखो मोमेंटम इंक्रीज फिर डिक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब या तो इसके बाद एकदम से डिक्रीज हो जाए, उसके बाद हम रिवर्सल सोच सकते हैं, या तो हम इस पे भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ओवर हो गया। मतलब ये मैंने आपको पढ़ा है कि जब ज़्यादा मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है तो रिवर्सल होता है। तो एक ट्रेड 2-3 ट्रेड मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ले लेता हूँ, एंट्री थोड़ी सी लेट है बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोमेंटम ज़्यादा जब इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, जब मार्केट ऊपर जाए और इतना मोमेंटम इंक्रीज किया है, ठीक है, इतना बड़ा इसने मोमेंटम इंक्रीज किया, मोमेंटम इंक्रीज के बाद थोड़ा सा डिक्रीज कर दे, और डिक्रीज के बाद फिर इंक्रीज कर दे, तुरंत हम पलट जाएंगे। या तो इंक्रीज के बाद डिक्रीज रहे तो भी हम डाउन के लिए आ सकते हैं। अब इसने क्या किया है, मोमेंटम इंक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड हमारी बन सकती थी। और अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसके बाद और इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, 2-2 कन्फर्मेशन के साथ हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिए।
तो जहाँ भी ट्रेड लेना है विदाउट कंफर्मेशन नहीं लेना है, इस चीज़ का याद रखना। मुझे लग रहा है ना कि मार्केट फेक कैंडल शो करने की कोशिश कर रहा है, और हाँ ये फेक कैंडल शो करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे दूसरा। ये फेक कैंडल शो किया मार्केट ने, कोई बात नहीं गाइस, हम देख लेंगे। मार्केट सीधा ट्रेंड में जा रहा है तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सुबह का मार्केट है और ये ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं दूसरा, तो कहीं हमको मिल जाए तो ये काम हो जाएगा हमारा, ये हमारा काम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्यों हो सकता है मैं इसका रीज़न भी आपको बता दूंगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। सिंपल एक चीज़ समझो, मैं थोड़ा सा और लेना चाहूँगा, चलो ठीक है, टाइम है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया हूँ, सिंपल चीज़ समझना। मोमेंटम इंक्रीज, ठीक है, मोमेंटम डिक्रीज, डिक्रीज, देन अचानक से इंक्रीज हुआ, फिर ये अचानक से इंक्रीज हुआ, देन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो मैंने यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड ली है, वो भी साला एंट्री थोड़ा सा गलत लगा, बट कोई बात नहीं, ये कैंडल थोड़ी बड़ी बननी चाहिए, जहाँ पे अपनी एंट्री है उसके नीचे क्लोज हो जानी चाहिए, तो बढ़िया है। देखते हैं ये, हाँ हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी कैंडल ट्रेड हमारी विन है। देखो भाई जब ट्रेड लगता है ना तो सुबह का टाइम है भाई, हमको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है, ठीक है। आज मैं वीडियो अपलोड कर मतलब वो कर ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मैं कल आपको अपलोड करके दे दूँगा। तो जब पैसा लगता है तो समझ में आता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ हाँ, हमेशा प्यार से ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो, कोशिश करो प्रॉफिट में रहने का। जो मैंने आपको पढ़ा है उस पर ध्यान देना, याद रखना। फिर से ये हेड बड़ा है, ये मार्केट का हेड बड़ा है, मार्केट ने हिंट दे दिया कि ये बायर्स यहाँ तक आ सकते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है। देन इस सेलर का एक फेक कैंडल शो हुआ है, उसके बाद बायर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। बस यही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर कर देना। जैसे पहली वीडियो को अपने प्यार दिखाया है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के, सेकंड वीडियो को दिखाना, थर्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कुछ और सही कहीं समझाने लायक मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमको मिल नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये FLNWCL चला रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है कोर्स का, तो यहाँ पे बताना है नहीं, वो सब मैं अपने कम्युनिटी को बताऊँगा, ठीक है।